स्टूडेंट, आई एम शोभा पिटवाल फ्रॉम श्रीमती एल.पी. सवानी विद्या भवन। आज हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हिंद देश के निवासी, कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के लोग, जाति धर्म के लोग होते हुए भी हमारे देश में एकता है। यही हमारे देश की विशेषता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। परिचायक मतलब पहचान कराने वाली। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। मानवीय अलग अलग जाति धर्म के लोगों के होते हुए एवं प्राकृतिक अलग भौगोलिक दशाओं वाली जगहों पर रहने वाले, एनवायरनमेंट वाले जगह पर रहने वाले लोग होते हुए भी विविधता होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। कि अभिन्न मतलब अलग ना होने वाला एक बंधन है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। कि विभिन्न दृष्टांतों अलग अलग चीज़ों को देखते हुए इस कविता में भारत की भव्यता, विशालता और दिव्यता मतलब उत्तमता का गान किया गया है। तो अब हम इस कविता को देखते हैं। कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। हिंद देश के निवासी भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। उनकी रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, फिर भी सभी लोग एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे जो प्यारे प्यारे फूल हैं माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। कि जब इन अलग अलग फूलों को माला में गूंथते हैं तो एक माला बन जाती है। उसी तरह अलग अलग होकर भी भारतवासी एक है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टहर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टहर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कि कोयल की कूक, जो कोयल की कूक मतलब कोयल की जो बोली है, कूक का मतलब बोली। न्यारी, न्यारी मतलब निरारी है, निराली है। कि न्यारी का मीनिंग है निराली। पपीहे की टहर प्यारी, और पपीहे की बोली में अपनी अलग ही मिठास है। पपीहे की आवाज़ में एक मिठास है। गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है कि अलग ही गीत गा रही है। राग मगर एक है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भी भारतवासी सभी की आवाज़ एक ही होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र
और कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी सब अलग अलग नदियाँ हैं, पर जब सब सागर में जाकर मिल जाती है, सब एक हो जाती है कि एक ही सागर में जाकर मिलकर सब एक ही सागर बन जाती है। इसी प्रकार कि भारत के अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग होते हुए भी सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के होते हुए भी सब हिंदुस्तानी हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म के लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी लोगों का धर्म अलग अलग है। सभी धर्म लोगों के धर्म स्थान भी अलग अलग हैं, पर सभी भारतवासी या हिंदुस्तानी कहे जाते हैं। धर्म है अनेक जिसका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है कि सब ईश्वर की ही आराधना करते हैं। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ कि सबका रास्ता भले ही अलग अलग हो पर सबकी मंजिल तो एक ही है। कि सभी मनुष्य को उन्नत बनाना चाहते हैं। सभी धर्म मनुष्य को अच्छा बनने का और अच्छे कर्म करने की ही शिक्षा देता है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना। तो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हुए भी सबका लक्ष्य ये है कि हम देश की उन्नति करें। तो एक बार आप यहाँ देख सकते हो, इन पिक्चर में भारत माता बनी हुई है, वहाँ अलग अलग पहनावे वाले लोग हमको दिख रहे हैं। सभी लोगों का पहनावा, वेशभूषा अलग अलग है। ये दूसरी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि सभी लोग अलग अलग संप्रदाय के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर सभी एक ही भारत में रहने वाले भारतवासी हैं। तो अभी अंत में हम इस कविता को एक बार गाएंगे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टहर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टहर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिसका सार वही है। धर्म है अनेक जिसका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है। तो मतलब ये कविता हमको यही समझाना चाहती है कि भारत में
चाहे अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, भौगोलिक दशा वाले अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग, हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग जगह अलग अलग भौगोलिक दशा में रहने वाले लोग हैं। सबकी जाति, सबका खान पान, सबका पहनावा, सब कुछ अलग होते हुए भी सब भारतवासी या हिंदुस्तानी कहे जाते हैं। समझेंगे ही। कूक, कूक का मतलब है कोयल की आवाज। पपीहा, एक पक्षी का नाम। ठेर, ठेर का मतलब है पपीहे की पुकार। पपीहा जिस आवाज में बोलता है उसको बोलते हैं ठेर। तराना, तराना का मतलब है गीत। पंथ, पंथ का मतलब है रास्ता। निराला, निराला का मतलब है अनूठा या अनोखा। मंजिल, मंजिल का मीनिंग है ध्येय या हम इसको लक्ष्य भी बोल सकते हैं। तो अब इस पाठ को समझने के बाद में हम ये समझ चुके हैं कि हमारे देश में विविधता में एकता है और हमारा देश भारत देश है और यहाँ पे रहने वाले सभी लोग भारतवासी या हिंदुस्तानी हैं।